फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटीआर 9 को कैसे फाइल करना है और आपको जीएसटीआर 9 को भरने के पहले किन किन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। और टेबल वाइज डिटेल में ये भी जानने वाले हैं कि आपको अपने जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटीआर 9 में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आईटीसी और सेल से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटीआर 9 को फाइल करने के लिए आपको जीएसटी के ऑफिशियल वेब पेज पर आ जाना है और यहाँ पर सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनुअल रिटर्न पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक फाइल एनुअल रिटर्न का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 सिलेक्ट करना है और सर्च कर लेना है। जब आप ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ जीएसटीआर 9 की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जीएसटीआर 9 को ओपन कर लेना है। जीएसटीआर 9 को फाइल करना मैंडेटरी उन टैक्स पेयर के लिए है जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का है उनके लिए जीएसटीआर 9 ऑप्शनल है, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी टैक्स पेयर से कि आप अपने जीएसटीआर 9 को कंपलसरी फाइल करें, ताकि असेसमेंट के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ताकि आपके जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो उसे आप जीएसटीआर 9 से दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जीएसटीआर 9 को कैसे फाइल करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले, यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई या नील रेटेड की सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं है और इसी के साथ में कोई आईटीसी भी नहीं है, तो आप उसे नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नील रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगी। ओटीपी को करने के बाद आप उसे फाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नील रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसे नो करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसे आप चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो टेबल दिखेगी वो है डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी पीडीएफ के फॉर्म में, यानी कि जो ऑटो जनरेटेड यहाँ पर जीएसटीआर 9 आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके रख सकते हैं। क्योंकि यदि एक बार जब आप इसमें चेंजेस कर देंगे जीएसटीआर 9 के अंदर, तो आपको सिस्टम कंप्यूटेड डाटा की अगर कभी भी ज़रूरत लगी तो आप उस पीडीएफ को यूज़ में ले सकते हैं। उसी के साथ में डाउनलोड जीएसटीआर 1 समरी पीडीएफ, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल करे हैं उसकी आप समरी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के फॉर्म से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जीएसटीआर 3B को भी आप पीडीएफ के फॉर्म में समरी को डाउनलोड कर सकते हैं पूरे साल की। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यानी कि आपके जीएसटीआर 9 के 2A की आईटीसी जो शो हो रही है आपके टेबल नंबर 8 के अंदर, उस आईटीसी का बाइफर्केशन आपको टेबल 8A से देखने को मिलेगा। टेबल 8A 1 नवंबर 2020 तक की अपडेटेड है, यानी कि 1 नवंबर 2020 तक के आपके जो जीएसटीआर 2A के अंदर बिल्स आ रहे होंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड है, वो बिल्स की डिटेल आपको टेबल 8A में देखने को मिल जाएगी। उस टेबल को आपको अपने जीएसटी के रिटर्न्स और उसी के साथ साथ अपनी बुक से भी मैच कर लेना है कि उसमें जो आईटीसी शो हो रही है वो सही है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल नंबर 4। इसमें आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपने जो भी टैक्सेबल सेल करी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आपको B2C की डिटेल्स, B2B की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में डालनी थी, 2018-19 में डालनी थी, वैसे ही डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात का आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये है कि B2B और B2C सेल से रिलेटेड यदि कोई क्रेडिट और डेबिट नोट है
तो आप उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर भी ऊपर ही नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। यानी कि यदि आपकी कोई ऐसे क्रेडिट या डेबिट नोट है जो B2C सेल से रिलेटेड है या फिर B2B सेल से रिलेटेड है, टैक्सेबल सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अगर ऐसी कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है तो उसे आप ऊपर ही नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। उसका अलग से बाइफर्केशन देने की कोई आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके बाद में आपको इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में इसे सेव कर लेना है और अपने डाटा को आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टेबल नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपको अपने नील रेटेड की सेल या फिर नॉन जीएसटी की सप्लाई या फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर ऐसी कोई सप्लाई जो एग्जम्प्टेड, नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर आपको इसका भी बाइफर्केशन देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसी कोई सप्लाई जो नील रेटेड या नॉन जीएसटी है उसको आप एग्जम्प्टेड के अंदर ही दिखा सकते हैं। अलग से आपको बाइफर्केशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिलैक्सेशन भी आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 9 में दी गई है, जिसका आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सारी सेल को जो कि नील रेटेड की है या नॉन जीएसटी है उसे एग्जम्प्टेड में इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। उसी के साथ में नील रेटेड या एग्जम्प्टेड सेल से रिलेटेड कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे दिखानी है, या फिर आप उसे नेट ऑफ करके दिखाना चाहते हैं तो उसे नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने अपने GSTR 1 के अंदर नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टेबल नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 के अंदर आपको ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाना है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की सेल से रिलेटेड है, लेकिन आपने उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 में दिखाया है। वो एडजस्टमेंट आपको टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ उसी सेल को दिखाना है जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में दिखाई है, उसी सेल को आपको टेबल नंबर 4 और 5 में दिखाना है। चलिए नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं जो कि टेबल नंबर 6, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि ITC से रिलेटेड है। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर आपने जो ITC क्लेम करी है वो ITC आपको यहाँ पर टेबल 6A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पर देना है। लेकिन 2019-20 के लिए भी यहाँ पर आपको एक रिलैक्सेशन दी गई है। वो क्या है, जिसमें आपको जो GSTR 3B के अंदर आपने पूरे साल में ITC क्लेम करी है, उस ITC में से यदि कोई ऐसी ITC है जो कैपिटल गुड्स की ITC है, सिर्फ उसी ITC को आपको यहाँ पर अलग करके दिखाना है। यानी कि ऐसी कोई ITC है जो इनपुट सर्विस से रिलेटेड है तो उस ITC को आप इनपुट्स के अंदर ही इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर RCM के केस में भी एप्लीकेबल होता है कि RCM के केस में अगर ऐसी कोई ITC है जो कैपिटल गुड्स की है तो उसे आपको यहाँ पर अलग करके दिखाना है। बाकी इनपुट सर्विसेज के ITC को आप इनपुट्स के अंदर शो कर सकते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर ऐसी कोई ITC जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड थी यानी कि 2018-19 से, उसे आपने 2019-20 में क्लेम किया है तो उसे यहाँ पर माइनस करने के लिए आपको टेबल नंबर 6 के पॉइंट नंबर M में यानी एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबाउ के अंदर शो करना है। इस कॉलम में आप दिखा सकते हैं उस ITC को। लेकिन इसका जो एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लेरिफिकेशन आ गया था कि ऐसी कोई ITC जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है और उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करी है तो उसे आपको कहीं भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, और वो सर्कुलर हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रखा है। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब टेबल नंबर 6 भी आपको समझ आ गई होगी, हम इसे भी सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टेबल नंबर 7, जिसमें कि आपको ऐसी कोई आईटीसी जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स करी है, यानी कि पहले क्लेम कर ली थी और बाद में रिवर्स करी है, उन आईटीसी की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, जो कि एज पर रूल 37, 39, 42 एंड 43 के हिसाब से यदि कोई ऐसी आईटीसी जो आपने क्लेम तो कर ली थी लेकिन उसे किसी रीज़न के कारण रिवर्स कर दी है, जैसे कि आपने 180 डेज के अंदर उस परचेज का पेमेंट नहीं करा है या फिर किसी और रीज़न के कारण आपने से उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया है, तो उस आईटीसी को आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 यानी कि 17(5) की आईटीसी जिसमें ब्लॉक आईटीसी को कवर किया जाता है, यानी कि ऐसी कोई आईटीसी जिसे आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उस आईटीसी को आपको एज पर सेक्शन 17(5) के अंदर दिखाना है। इसी के साथ में रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 क्रेडिट और रिवर्सल ऑफ ट्रान 2 क्रेडिट, यानी कि यदि आपके केस में कोई ट्रान 1 या ट्रान 2 की क्रेडिट कोई ऐसी एप्लीकेबल है जिसे आपने यहाँ पर रिवर्स किया है, तो उस आईटीसी को आपको यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं, जो कि टेबल नंबर H1, यानी कि ऐसा कोई रिवर्सल जो ऊपर जो ये रूल्स दिए हुए हैं इनमें कवर नहीं होता है, तो आप उसे यहाँ पर नीचे अलग से शो कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर कोई ऐसी आईटीसी रिवर्स करी है जिसका यहाँ पर कोई बाइफरकेशन नहीं है, तो उसे आप यहाँ पर दिखा पाएंगे। इस टेबल को सेव करने के बाद नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल नंबर 8, जिसमें आपको आईटीसी का यहाँ पर डिटेल बतानी है, यानी कि जो आपकी आईटीसी यहाँ पर जीएसटीआर 2A से शो हो रही है, उस आईटीसी को आपको अपनी बुक्स की आईटीसी से मैच कर लेना है। जी हाँ, और कैसे मैच करना है, जो हमने टेबल 8A बताई थी उसमें आपको इस जीएसटीआर 2A की आईटीसी का बाइफरकेशन देखने को मिल जाएगा। उस आईटीसी को आपको अपने बुक्स के आईटीसी यानी कि अपनी फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने परचेज दिखाई है उस आईटीसी से मैच कर लेना है कि आपकी आईटीसी मैच हो रही है या नहीं। उसी के साथ में यहाँ पर नीचे जो टेबल नंबर 8 के बी में यहाँ पर आपकी जीएसटीआर 3B की आईटीसी ऑटो रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। उसी के बाद में सी नंबर के पॉइंट में आपको वैसी आईटीसी दिखानी है जो आईटीसी है तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के, लेकिन उसे आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 में क्लेम करी है। उस आईटीसी को आपको यहाँ पर टेबल नंबर 8 के अंदर सी नंबर के पॉइंट में दिखाना है। इसी के साथ में ई नंबर के पॉइंट में वो आईटीसी आएगी जो आपने अवेलेबल तो थी बट आप उसे अवेल्ड नहीं कर पाई, यानी कि ऐसी आईटीसी जो आपके लेने से रह गई है, उस आईटीसी को आपको टेबल नंबर 8 के अंदर ई नंबर के कॉलम में दिखाना है। उसी के बाद में नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, जो कि है टेबल नंबर 8 का कॉलम नंबर F, जो कि है आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, यानी कि 17(5) की आईटीसी, यानी कि जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A के अंदर तो रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन आप उसे क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उस आईटीसी को आपको यहाँ पर दिखाना है। चलिए दोस्तों, टेबल नंबर 8 भी आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टेबल 9 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि आपको जीएसटीआर 3B से यहाँ पर सेट ऑफ कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर जो अपनी टैक्स की लाइबिलिटी सेट ऑफ करी है, जितनी आईटीसी से करी है और जितनी लाइबिलिटी आपने कैश लेजर से करी है, उसके ओवरऑल डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसे भी आपको एक बार अपने बुक से मैच कर लेना है कि इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, और यदि कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपने यहाँ पर पेड नहीं करी है उसे आपको DRC 03 के चालान के थ्रू पे कर देना है। चलिए नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं, जो कि है टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13। ये जीएसटीआर 9 की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ लेना है। टेबल नंबर 10 के अंदर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसी कोई सेल की लाइबिलिटी जो आपकी थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड, जिसे आपने 19-20 में नहीं दिखाया और उस सेल को आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 में दिखाया है, उस सेल को आपको टेबल नंबर 10 के अंदर दिखाना है। या ऐसी कोई सेल की लाइबिलिटी या सेल की वैल्यू जो आपने 2019-20 में ज़्यादा दिखा दी है और उसे कम करना है,
और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कम करी है तो उसे आपको टेबल नंबर 11 में दिखाना है। ऐसे ही आईटीसी के केस में भी ऐसी कोई आईटीसी जो आपने 2019-20 में ज़्यादा क्लेम कर लिए जिसे आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में रिवर्स करी है उसे आपको टेबल नंबर 12, और ऐसी कोई आईटीसी जो आपने 19-20 से रिलेटेड 20-21 में क्लेम करी है तो उसे टेबल नंबर 13 में दिखाना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जो आपको टोटल टर्नओवर दिखाई दे रहा है और जो टैक्स की लायबिलिटी आपने पेड करी है वो दिखाई दे रही है, उसे आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न या टैक्स ऑडिट डाटा से मैच कर लेना है। यह टर्नओवर आपके इनकम टैक्स के टर्नओवर से या टैक्स ऑडिट के टर्नओवर से मैच होना चाहिए। इसी के बाद में नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं जो कि ये टेबल नंबर 14। इसमें यदि आपने कोई ऐसी की टैक्स लायबिलिटी है जो यहाँ पर पेड नहीं करी थी अपनी GSTR 3B के अंदर, उस टैक्स लायबिलिटी को आपको यहाँ पर दिखाना है, और आपने जो पेड कर दी है यानी कि DRC 03 के थ्रू, तो उस लायबिलिटी को भी आपको यहाँ पर टेबल नंबर 14 के अंदर दिखाना है। इसी के बाद टेबल नंबर 15 जिसके अंदर कोई डिमांड या रिफंड पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में यदि आपने क्लेम किया है तो उस डिमांड या रिफंड की डिटेल्स आपको टेबल नंबर 15 के अंदर देनी है। इसी के साथ में नेक्स्ट टेबल नंबर 16, यदि आपने ऐसी कोई सप्लाई जो कि कंपोजिशन सप्लायर से रिसीव करी है या फिर ऐसी कोई गुड्स की सप्लाई करी है जो कि अप्रूवल बेसिस पर करी है लेकिन अभी तक वो रिटर्न नहीं हुई है, तो उसकी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 16 के अंदर देनी है। ये बहुत कम केसेस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन यदि आपके लिए एप्लीकेबल है तो इसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के साथ में जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दी गई है वो है HSN वाइज समरी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के भी GSTR 9 में HSN समरी दिखाना अभी तक कंपलसरी नहीं है, यानी कि टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18 जो कि HSN वाइज समरी की डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करनी होती है पूरे साल की, वो अभी तक यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। यदि आप उसे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। और इसी के साथ में जो लास्ट टेबल है टेबल नंबर 19 लेट फीस पेबल एंड पेड, अभी ये आपको ब्लॉक दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप अपने GSTR 9 को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फीस देखने को मिल सकती है। ये एक छोटा सा यहाँ पर हमने ब्रीफ आपको समझा दिया है कि आपको अपने GSTR 9 को कैसे फाइल करना है और किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ का आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसी लायबिलिटी है जो अभी तक आपने पेड नहीं करी है उसे आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे कंप्यूट लायबिलिटी पर क्लिक करके अपने जो प्रीव्यू है GSTR 9 का उसको अपने फाइनल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या इनकम टैक्स डाटा से मैच कर लेना है। इनकम टैक्स डाटा से मैच करने के बाद में यदि कोई डिफरेंस यहाँ पर आता है तो आपको सबसे पहले उस डिफरेंस को दूर कर लेना है, और जो भी एडजस्टमेंट आपने पूरे GSTR 9 के अंदर दिखाए हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो या ITC से रिलेटेड हो, उन डिफरेंसेस का आपको एक अपने पास एक्सेल के फॉर्म में नोट्स बनाकर रख लेना है, ताकि असेसमेंट के टाइम पे यदि कोई क्यूरी रेज होती है तो आपके पास उसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको डिटेल में यहाँ पर समझ आ गया होगा कि आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 9 को फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल है और किन किन रिलैक्सेशन को यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाएंगे। GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन और सर्कुलर डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो GSTR 9C से रिलेटेड भी बनाएंगे, यानी कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 9C को कैसे फाइल करना है उसकी भी हम एक ब्रीफ में वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको समझ आ सके और GSTR 9C में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और 2019-20 के अंदर उसमें कौन कौन से रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।